नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के एक बयान ने इस बार फिर से सियासी गलियारों में आग लगा दी है। राणे ने मदरसों को आतंकियों की फैक्ट्री करार देते हुए उन्हें बंद करने की मांग कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या यह बयान हकीकत पर आधारित है या फिर यह सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है। नितेश राणे का तर्क है कि मदरसों के पारंपरिक पाठ्यक्रम से छात्र डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं। उनका आरोप है कि कुछ संस्थानों में कट्टरता की शिक्षा दी जाती है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब सवाल यह है कि क्या वक्त आ गया है कि धार्मिक शिक्षा के बजाय वन नेशन वन एजुकेशन की नीति को लागू किया जाए। नितेश राणे ने मदरसों पर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। मदरसे आहेत, या मदरशामधून बसून लोकांना शिकवतात, त्याला काही शिक्षण देत नाहीत, डॉक्टर आणि इंजिनियर बनवत नाहीत, त्या मदरसामध्ये बसून फक्त आतंकवादी घडवले जातात। अब नितेश राणे के बयान के आखिरकार मायने क्या है वो आपको बताते हैं। नितेश राणे किस तरीके से मदरसों को लेकर के सवाल उठाते हैं वो भी आपको बताते हैं। मदरसों से पढ़ करके कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। नितेश राणे ने कहा कि मदरसे में आतंकवादी तैयार होते हैं, सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए, सभी आतंकवादियों को बाहर निकालो। नितेश राणे ये भी कह रहे हैं, नितेश राणे की तरफ से कहा गया कि धर्मांतरण कानून के बाद अगला नंबर मदरसों का है। तो दूसरी तरफ इस बयान को समाज को बांटने वाला करार दे दिया गया है। विरोधियों का कहना है कि मदरसे गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भोजन देते हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पारंपरिक तरीके से ली। क्या चंद गलत घटनाओं के आधार पर पूरे सिस्टम को बदनाम करना जायज है? नीतीश राणे के बयान के मायने जरा समझ लीजिए। मदरसे की शिक्षा को आधुनिकता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। देश के सभी बच्चों के लिए एक जैसा सिलेबस हो, इसकी मांग की जा रही है। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया जाए, इस पर जोर दिया जा रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति को रोकने की कोशिश की जा रही है। वही असली मुद्दा शिक्षा के आधुनिकीकरण का है या फिर धार्मिक पहचान का है, ये सवाल है। क्या मदरसों में सुधार की जरूरत है या उन्हें बंद करना ही सिर्फ और सिर्फ एकमात्र समाधान रह गया है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। मदरसे पर महाभारत, भाईजान की भावना आहत। या मदरशामधून बसून लोकांना शिकवतात, त्याला काही शिक्षण देत नाहीत, डॉक्टर आणि इंजिनियर बनवत नाहीत, त्या मदरसामध्ये बसून फक्त आतंकवादी घडवले जातात। नीतीश राणे का बयान, निशाने पर मुसलमान। ऐसे लोगों को मंत्री पद से हटा देना चाहिए। उन्होंने मदरसों के ताल्लुक से जो बातें कही हैं वो सरासर निराधार है। धार्मिक तालीम बहाना, मकसद आतंकी बनाना। मैं उनके विचारों से सहमत हूँ, समर्थन करता हूँ। संपूर्ण हिंदू जनमानस नितेश राणे की विचारधारा को जो है अंगीकार करता है, उनके विचारों से सहमत है। गजवाए हिंद पर निशाना, फिर क्यों भड़के मौलाना? जिहादी टेरिटरी, मदरसा है आतंकियों की फैक्ट्री। तो आज की डिबेट की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले आज का जो बड़ा सवाल है वो आपको बता देती हूं। सवाल ये है, जो ये तमाम बातें कही गई हैं नितेश राणे की तरफ से, उसके बाद सवाल ये कि क्या मदरसों में तालीम के नाम पर आतंकवादी बनाया जाता है? किस आधार पर उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया है, उस पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विक्रम गोस्वामी, हिंदू धर्मगुरु हैं। मुफ्ती शमून कासमी, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान खोकर है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना नाजिम अशरफी, मुस्लिम स्कॉलर हैं। एहसान अब्बासी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मुस्लिम स्कॉलर है। हाजी नाजिम खान थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता है पीस पार्टी के। सूर्य प्रकाश मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। सबसे पहले अगर मेरे साथ मेहमान जुड़ गए तो जरा उनको स्क्रीन पर दिखाइए और ये बताइए कि विक्रम गोस्वामी जी क्या मेरे साथ जुड़े हुए हैं? तो विक्रम गोस्वामी जी, इतना बड़ा बयान आखिरकार क्यों दिया गया है और किस आधार पर दिया गया है? सबसे पहले इसका बचाव कैसे करेंगे आप? ये कोई बहुत बड़ा बयान नहीं, वास्तविकता से अवगत कराने का एक बार ये प्रयास किया गया था। और जिस तरीके से राणे साहब ने बोला है कि क्योंकि पूर्व में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसको आधार बनाकर उन्होंने अपने बयान को लोगों के सामने रखा है। इसमें कुछ नया नहीं कहा है उन्होंने और कुछ गलत भी नहीं कहा है।
आप देखेंगे कि मदरसों में जिस तरीके की पढ़ाई हो रही है, क्योंकि मदरसा कोई ऐसा नहीं है कि वहां पर डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की या आईएएस पीसीएस बनने की पढ़ाई हो रही है। उसका जो सिलेबस सेट होता है, वो कौन लोग सिलेबस सेट करते हैं और क्या उनकी मंशा है, ये सब लोग जानते हैं। पूर्व की घटनाओं को अगर ध्यान में रखते हुए आप चीजों को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये बयान शायद आज वर्तमान की जरूरत थी, क्योंकि देश में युवाओं को, बच्चों को जो शिक्षा और तालीम मिलनी चाहिए, वो तालीम मिलनी चाहिए जिससे कि वो इंजीनियर बन सकें, डॉक्टर बन सकें, आईएएस पीसीएस बन सकें। इस तरीके की शिक्षा उनको दी जानी चाहिए। मगर कहीं हम देखते हैं बहुत सारे मदरसे जो निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन मदरसों के जो मदरसों से पढ़ने वाले लोग हैं, उनके द्वारा किया गया कुछ इस तरीके के कार्यक्रम या इस तरीके की क्रियाक्रम उन्होंने किए जिससे देश के सौहार्द को खराब किया गया। अच्छा, आप कोई सा उदाहरण तो देते जाइए, बहुत सारी चीजों का जिक्र कर दिया तो उदाहरण भी देते जाइए। देखिए, अब उड़ीसा में अब्दुल करके एक व्यक्ति थे जो 2015 में मदरसे से पढ़े हुए थे। उसके अलावा मुफ्ती अब्बास, उसके अलावा मोहित सैफी, मोहम्मद सैफी, बहुत सारे नाम हैं। असल में मैं अभी जस्ट ये देख ही रहा था तो मैं उन नामों को, बहुत सारे नाम इस तरीके के हैं जो कहीं ना कहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ये बयान नीतीश राणे की तरफ से भी दिया गया है तो नीतीश राणे से भी मैं ये सवाल यहीं से पूछती हूँ कि आपके पास नामों की कौन सी लिस्ट है जिसके आधार पर आपने ये कह दिया गया। मुफ्ती शमून कासमी जी, इस बात का क्यों खास ख्याल नहीं रखा जाता है कि प्रेमचंद जो बहुत अच्छे लेखक रहे हैं, उनकी किताबें आज भी पढ़ी जाती है, और बार बार जब एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र किया जाता है तो इस बात का खास ख्याल क्यों नहीं रखा जाता कि मदरसे से शिक्षा उन लोगों ने भी ग्रहण की थी। कुछ भी उठिए, बोल दीजिए और मदरसों के खिलाफ नफरत फैला दीजिए, क्यों भाई? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इसमें बहुत स्पष्ट बात। कासमी जी देंगे इसका जवाब, और आपको भी सर इनके नाम पता होने चाहिए था अगर ऐसा था। मैं मानती हूँ कि देश में अगर एकाध घटनाएं हो सकती है, एकाध घटनाएं हो सकती है, तो इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि अरे आरएसएस के स्कूल ही ऐसे हैं, अरे ये मदरसे ही ऐसे हैं। ये बयान राजनीतिक है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, जो कि समाज को बांटने का काम करते हैं। मुफ्ती शमून कासमी जी, जरा ये बताइए कि इन बातों का खास ख्याल क्यों नहीं रखा जाता है कि जब पुराने जमाने में इतने सारे राइटर्स, लेखक वहां से पढ़ करके निकले तो उनके नाम क्यों नहीं याद रहते हैं इन जैसे नेताओं को, जो ये बता सके कि एक वो भी तो थे, तो उनको जब बनाया गया प्रेमचंद को या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तो मदरसे, अब वैसे लोगों को बनाना क्यों पीछे छोड़ चुके हैं? जरा यही कह देते। मीनाक्षी जी, देखिए, मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो एक अभियान शुरू किया कि जो 60 साल में मुसलमानों का अपीसमेंट किया गया और तुष्टीकरण किया गया और उन्हें मेन स्ट्रीम की एजुकेशन से जुदा कर दिया, उसके लिए जो माइनॉरिटी शैक्षिक प्राधिकरण बना करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक पहल की है और उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए रास्ता प्रस्तुत किया है कि ताकि वो इंजीनियर और डॉक्टर बन सके। तो ऐसे जैसे तो आपने मुझे कहा, लगता है कि सीएम के ऊपर जो आप कह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में होता है, जो उत्तराखंड में होता है, जो मदरसों की जांच की जाती है और उसके बाद ये कहा जाता है कि इन मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, तो सीधे सीधे सरकारों पर उंगली उठा रहे हैं फिर तो नीतीश राणे। मीनाक्षी जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ। देखिए, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मदरसे के पढ़े हुए थे। मुंशी प्रेमचंद जी का आपने नाम लिया, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मदरसे से पढ़े हुए थे। बात असल में यह है कि नीतीश राणे जी का जो बयान है वो उनका अपना है, सरकार का नहीं है। और सरकार ये चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि एक हाथ में मुसलमानों के कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान हो, तो साइंस हो, एक हाथ में साइंस और एक हाथ में कुरान हो। तो आप ये देखिएगा कि ये काम हमारे उत्तराखंड राज्य के हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अब इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, आईएएस और आईपीएस भी बनेंगे और वो मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे। दरअसल मामला क्या है, 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने मुसलमानों को के कल्याण के लिए और तमाम देश के अन्य लोग उनके कल्याण के लिए जो कार्य किया है बगैर भेदभाव के, तो अब जो विपक्ष है वो बहुत परेशान है। मैं नीतीश राणे जी से ये बात कहूंगा, बड़ी निवेदन करूंगा उनसे कि दरअसल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने देश को एक शक्तिशाली परमाणु देश बनाया, आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक लोकतंत्र को मजबूत किया और आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
मुसलमानों के साथ तमाम पूरे देश को 140 करोड़ लोगों को आगे लेके चल रहे हैं। और उसकी मिसाल उत्तराखंड राज्य को कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर आज की मैं आपको बात बता दूं मीनाक्षी जी, आज हमारे प्रदेश के, हमारे राज्य के गवर्नर साहब, राज्यपाल महोदय श्री गुरमीत सिंह जी, आज उन्होंने इतनी बुरी बुरी प्रशंसा की है कि किस तरह से इस राज्य के अंदर हम मुसलमानों को एक साथ ला रहे हैं। तो इसी तरह से पूरा देश जो है ये देखेगा तो विपक्ष परेशान है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा अपने नेताओं से कि वो देखिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हम इस सूरत को बदलेंगे और ये सरकार इस सूरत को बदलेगी कि जिन्होंने मदरसों का गलत इस्तेमाल किया है या उनमें गलत धारणाओं को पैदा किया है, उस पर प्रतिबंध लगेगा, उस पर लगना चाहिए। अगर कुछ ऐसे मदरसे, ऐसी गतिविधियां हैं जैसे उत्तराखंड के अंदर तो अवैध मदरसे जो बहुत सारे मदरसों के ऊपर वहां पर तो सीधे सीधे बुलडोजर चला दिया गया। ठीक है, जहां पर अवैध काम हो रहे हैं उनको हटाया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई उठ करके खड़े होकर के आकर के सूर्य प्रकाश मैथिल जी ये बोलता है कि उन मदरसों को इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि वहां पर शिक्षा दीक्षा दी जा रही थी। जिन मदरसों में खामियां थी उन्हें गिराई गई। लोगों ने तो उस तरीके से प्रयास भी नहीं किया जिस तरीके से उन्हें खुल करके उसका विरोध करना चाहिए था। लेकिन ये महाराष्ट्र की राजनीति से जो सुगबुगाहट होती रहती है नीतीश राणे के नाम से, नीतीश राणे बार बार ऐसे नफरती बयान क्यों देते हैं? धन्यवाद मीनाक्षी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए मीनाक्षी, नीतीश राणे ने कुछ गलत नहीं कहा है। कैसे? मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से बोल देता हूं। हाँ। अभी मुफ्ती समून कासमी जी ने बहुत सारी चीजें कही। मैं उनको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि यही उत्तराखंड है जहां पर श्रद्धेय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, वहां पर मैं ये कहूं कि बहुत सारे मदरसे जो हैं उनको सील भी किया है। इसका मतलब वहां पर अवैध गतिविधियां चल रही थी ना। और मैं ये पूछना चाहता हूं, हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी की बात करते हैं, सुन लीजिए, सुनिए पहले कासमी साहब, सुनिए, सुना कीजिए थोड़ा सा, नहीं आप पहले सुना कीजिए आप। नहीं आपने नीतीश राणे के ऊपर प्रश्न उठाया, गलत किया, उसने सही बोला। मैं ये पूछ रहा हूँ ना आपसे, एक मिनट तो सुन लो, कैसे बातें करते हो? अरे सूर्य जी बात सुनो यार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष हूँ। अवैध पर हमने अवैध को बंद किया, तो वही तो आपसे कह रहे हैं। और नीतीश राणे की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो कहना चाहता हूं बयान है। तो नीतीश राणे, सुनिए आप पूरी बात को। अब आप, नीतीश राणे ने क्या कहा? मदरसे से जब लोग बम बांधकर फटने वाले निकलेंगे, मदरसे से कट्टरपंथी निकलेंगे, आतंकवादी निकलेंगे, पीएफआई के एजेंट निकलेंगे, आईएसआईएस के एजेंट निकलेंगे। उत्तर प्रदेश में 13,000 मदरसे बंद किए गए, उन सब में अवैध गतिविधि हो रही थी। वहां जो टीचर थे उनको अनवेरिफाइड रूप से अपॉइंट किया गया, जहां पर कि वो लोग पीएफआई के एजेंट थे, आईएसआई के एजेंट थे। जाली नोटों की फैक्ट्री तक मिली है वहां पर। तो क्या गलत कहा नीतीश राणे ने? और मैं ये पूछना चाहता हूं, भारत संविधान से चलता है, भारत के अंदर यदि शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए राणे जी का बयान अपना है, सरकार का नहीं है। ना आप सुनिए पहले पूरी बात को, आप सुनिए पूरी बात को पहले। अरे ना आप इतना बौखला कर रहे हैं सर, सुनिए। नहीं आप बिला वजह सुनिए, मैं तो ये कहता हूँ कि इस देश के अंदर जिस प्रकार से एक देश, एक कानून है, जिस तरीके से इस देश के अंदर एक देश एक टैक्स है, उसी प्रकार से इस देश में एक देश एक शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों इनको स्पेशल स्टेटस दिया जाए? अरे यही बताना चाह रहा हूँ, उत्तराखंड तुम किसी को धर्म मानने से रोक लोगे? माइनॉरिटी प्राधिकरण बना के ये काम किया भाई। तो तुम आतंकवादी किसी को धर्म मानने से रोक लोगे? तुम आतंकवादी बनोगे। वहां वंदे मातरम पढ़ाते हो, सुन पढ़ाते हो, तमीज के साथ बात कर। तुम इतना जूता मारूंगा, आराम से आराम से अपनी राय रखिए, अपनी राय रखिए सूर्य प्रकाश मैथिल जी। ये बदतमीज इंसान, आतंकवादी की औलाद यहाँ पैदा कर रखी है आपने। मैथिल जी, मौलाना, ये क्या तरीका है बात करने का? बार बार तरीका सिखाया जाएगा क्या? पहली बार डिबेट में आकर के बैठे हैं क्या आप लोग? बच्चों की तरह गाली गलौज करना सीख गए? थोड़ा सा खास ख्याल रखा करिए कि जब डिबेट में बैठे तो किस तरीके से बातचीत करनी है। एक दूसरे से आपको मन ना मिले समझ में आता है, विचार ना मिले समझ में आता है, लेकिन ये भाषा का ओछापन आप लोगों का स्टैंडर्ड दिखा जाता है। मत किया करिए ऐसा।
इमरान खोखर जी, क्या ये बहुत सारे उदाहरण जिसकी वजह से बार बार ये बातें सुनने को मिलती है कि मौलाना आतंकवाद पढ़ाते हैं, वहां पर आतंकी बनाए जाते हैं, इमरान खोखर जी, इसलिए होता है क्या ये सब कुछ? बिल्कुल सरासर ये झूठ है मीनाक्षी जी। असल में क्या है कि आजकल का एक ट्रेंड बन चुका है कि जिसको भी अगर पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी चाहिए, जिसको भी बहुत जल्दी वायरल होना है, वो मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी उटपटांग बयान दे दे, वो बहुत जल्दी एक हीरो बन जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।